प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर तुच्छ लोगों को चुनता है, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 2:3 की 2 से 3 आयत में लिखा है। हिब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो यिज्रेली अहीनोम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था। तीसरा अबशालोम गशूर के राजा तल्मै की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था, और छठवां यित्राम, जो इग्ला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब किसी को बड़े काम करने के लिए चुनता है तो वो यह नहीं देखता कि यह कितना पढ़ा लिखा या कितना अमीर है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति चुनता है जिसका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के कुछ पुत्र, जिनकी माता राजकुमारियाँ थीं, जिनके नाना राजे थे, उनके नाना और माता के विषय तो लिखा हुआ है, पर जो साधारण थे और पीछे थे और बाद में उत्पन्न हुए थे, उनके विषय में सिर्फ उनके नाम लेकर लिखा गया है। ऐसा क्यों? बाद में हम देखते हैं कि दाऊद के पुत्र सुलेमान को राजा बनाया गया, जिसकी माता एक आम घराने की औरत थी। दाऊद का पुत्र अबशालोम का नाना एक बहुत बड़ा राजा था, इसीलिए संसारिक रीति से उसी को राजा बनना था, क्योंकि उसकी माँ, जो एक राजकुमारी थी, बचपन से ही उसको बताती होगी कि राजा बनने के लिए क्या क्या अनुभव होना चाहिए। लेकिन वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं था। इसीलिए अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपकी अमीरी या आपकी चालाकी आपको परमेश्वर की योजना में नहीं पहुंचा सकती है। परमेश्वर ने इस्राएली जाति को इसीलिए चुना क्योंकि वह धरती पर सबसे कमज़ोर और छोटी जाति थी, और बाकी सारी बड़ी जातियां थी। उनके पास रथ और लोहे के बड़े बड़े हथियार होते थे, उनसे कोई जीत नहीं सकता था। परमेश्वर ने कहा कि मैंने इज़राइल को इसीलिए चुना क्योंकि यह धरती पर बहुत कम थे। मैंने इनको इसीलिए चुना ताकि मैं अपनी महिमा और अपना अनुग्रह इन पर प्रकट कर सकूं, ताकि जब बाद में यह बढ़ जाए और सामर्थी हो जाएं तो यह ना कहें कि हम तो बहुत ताकतवर और बुद्धिमान थे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना। मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं एक आम परिवार से हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम कर सकता है। असल में आप वही हैं जिन पर परमेश्वर की बड़ी और भारी योजना है। क्या आप नहीं जानते, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया है ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उनको शर्मिंदा कर सकूं। मैंने मूर्खों को चुन लिया है ताकि जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा कर सकूं। इसीलिए आपको अपनी गरीबी से, अपनी अज्ञानता से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ही पल में सारा कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में तभी पूरी हो सकती है जब हम नम्रता के साथ और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। फिर आपका जीवन चाहे कैसे भी हालातों से गुजर रहा हो, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा और आपको इतनी ऊंचाइयों में लेकर जाएगा कि आपके मुंह से सिर्फ वाह वाह ही निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दें ताकि मैं आपके वचनों पर चल सकूँ और जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है मैं वह कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।